सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। 5 घंटे 27 मिनट दोस्तों, ये वो टाइम है जो एक एवरेज इंसान अपने मोबाइल फ़ोन पे पूरे दिन में स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर में यह नंबर 5 घंटे 42 मिनट का बन जाता है। तो अगर आप एक एवरेज इंसान के पूरी ज़िंदगी के हिसाब लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 19,710 घंटे वह सिर्फ फ़ोन पे ही स्पेंड कर देगा, यानी तकरीबन 821 दिन। और दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? आई होप आपको यह नंबर याद होगा, और यह नंबर है सिर्फ 10,000 घंटे। यानी हम 10,000 घंटे देके किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आप 4 घंटे रोज किसी स्किल पर 7 सालों के लिए दे रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि 7 सालों में आप कितने घंटे दे चुके होंगे? और यह नंबर आता है 10,220 घंटे, यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल तक पहुंच गए होंगे। और अगर हम यह 4 घंटे 5 साल के लिए भी देते हैं, तब भी हमारे पास 7300 घंटे स्किल को हम दे चुके होंगे। और इतने में हम आसपास के मैक्सिमम लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे और अपनी मैक्सिमम लेवल के आसपास ही होंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि रोज आखिर फोन में 5 से 5.5 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही समय हम किसी स्किल्स में भी डाइवर्ट कर सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इतना भी आसान नहीं है। हम अपना सबसे ज़्यादा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क कहते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर लगता है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जितनी वो रियलिटी में जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपनी इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं, या अपनी पिक्चर में इतने फिल्टर्स यूज़ कर देते हैं जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, जितने वो एक्चुअल में होते भी नहीं हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पिक्चर में फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। कम से कम ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिसमें लाइटिंग या एंगल की वजह से वो अच्छे दिख रहे होते हैं। अब होता है ये कि हम जब भी ये पिक्चर्स देखते हैं, हम यह सोचते हैं यार ये कितने खूबसूरत लोग हैं, खुश हैं, और हम खूबसूरत भी नहीं हैं ना ही खुश हैं, मतलब हम लाइफ में लूज़र हैं। जबकि एक्चुअल जिन लोगों की पिक्चर हम देखकर दुखी हो रहे होते हैं, एक्चुअल में वो भी खुश नहीं होते हैं। और कई लोग जो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं अपनी इंस्टा पोस्ट पे, रियल लाइफ में वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। अब एलन मस्क बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। और रियलिटी में तो सब वही है, कॉमन मैन, लेकिन इंसान औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और इसीलिए हम दुखी फील करने लग जाते हैं। यानी इन शॉर्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनकी नोटिफिकेशन से हम टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो रहा है और असलियत में सोशल कोई होना नहीं चाहता है। अगर हम किसी के साथ घंटों बैठे भी हैं, तब भी हम फोन यूज कर रहे होते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इन एप्स को यूज करना क्यों नहीं छोड़ पाते? दोस्तों, सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दुनिया के सबसे बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट काम करते हैं, जो जानते हैं कि एप्लीकेशंस को एडिक्टिव कैसे बनाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक यूज होती है, जो कि है सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। यह फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फूड। आपको पता है मैक्सिमम लोगों का एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही क्यों फेवरेट बन जाता है? क्या वो इसलिए कि उनका दिमाग उसी के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि बचपन में जिस सब्जेक्ट में हमें इम्पोर्टेंस मिली होती है, हम उसी पे अपना ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम देने की वजह से हम उसमें बेस्ट और बेस्ट होते जाते हैं और हम बाकी बच्चों की तुलना में उस सब्जेक्ट में उनसे आगे निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो नेचुरल टैलेंटेड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने उस सब्जेक्ट में उनसे ज़्यादा टाइम दिया होता है और इसके बाद आपको कंसिस्टेंटली पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है। वैसे तो सबको इंपॉर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई आईएएस एग्जाम क्लियर करके इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, तो कोई लोगों की सेवा करके सबकी नज़रों में अच्छा बनकर इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, और यह सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स हमें इससे भी आसान तरीका देती है इंपॉर्टेंस लेने का, और वो होते हैं लाइक्स और कमेंट्स। आप सच सच बताइए कि आपने जितने भी फ्रेंड्स की पोस्ट लाइक या कमेंट की, क्या उनमें से एक्चुअल में आपको उनकी कोई फोटोज़ बहुत अच्छी लगी थी?
ऑब्वियसली हम सब में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बहुत ही कम। तो ये सवाल है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब हमारा पोस्ट कोई लाइक करता है तो वो एक्चुअल में भी हमें लाइक करता है। शायद हमें और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी ये पता होता है, लेकिन अब कुछ लाइक लेके जब आसानी से इम्पोर्टेंस की फीलिंग मिल रही है तो हमें कुछ बड़ा काम करके इम्पोर्टेंस की फीलिंग क्यों ही लेनी है। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर है डोपामिन डिटॉक्स, जिसे हम डोपामिन फास्टिंग भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हम कोई मजे वाली एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अच्छी बात है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामिन लेने में प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन डोपामिन एंटीसेप्टिक्स के लिए ट्रेंड कर रहा है। यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी, समवन लाइक योर फोटो, समवन कमेंट्स योर फोटो, तो एकदम से आप वह देखना चाहेंगी कि वो समवन कौन है और आप दोबारा से उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे और यह चीज़ बार बार रिपीट होगी और हमारे ब्रेन में ट्रेंड बन जाएगा कि नोटिफिकेशन आने पे हमें खुशी मिलती है। जब यह बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। अब होगा ये, जब भी नोटिफिकेशन की आवाज़ हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देगा और इस बार शायद ये रिवार्ड भी नहीं होगा। तो इस मोमेंट में हम एक पालतू जानवर की तरह टेंड हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामिन डिटॉक्स काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सोशल मीडिया में इन्वॉल्व ना ही होंगे और ना ही हम फ़ोन यूज़ करेंगे, ना ही कोई म्यूज़िक इसमें सुनेंगे। इसमें हम ऑब्वियसली बोर फील करेंगे और यह आइडिया है कि जब हम डोपामिन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामिन थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और हमें बोरिंग चीज़ें भी अच्छी लगने लगेगी। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग सवाल ये पूछते हैं कितनी देर तक यह करना चाहिए। वैसे तो फास्टिंग यानी व्रत इसको आप कंसीडर कर सकते हैं फन एक्टिविटी और हफ्ते में एक दिन डोपामिन फास्टिंग कर सकते हैं। पर जिन लोगों का काम डिजिटली चल रहा है उनके लिए इन चीज़ों को ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम इससे 1 से 2 घंटा रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आप डोपामिन डिटॉक्स को एक डीप वर्क भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी जब हम कोई हाई इंटेंस टास्क करने वाले होते हैं तो उस वक्त आप अपना इंटरनेट बंद कर दो 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि 1 से 2 घंटे के बाद वैसे भी हमें ब्रेक चाहिए होती है। तो उस वक्त आप नोटिफिकेशन या कुछ और देख सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए फीडबैक चाहिए कि हम कितना टाइम फ़ोन पर स्पेंड कर रहे हैं, फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ़ोन में ही एप्लीकेशंस मिल जाएगी, जैसे कि योर हावर्स, स्क्रीन टाइम, माई फ़ोन टाइम। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप फीडबैक ले सकते हैं, आप कितना देर जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप ये ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही इसमें रियलाइज़ हो जाएगा कि कहाँ आपने इसमें टाइम वेस्ट किया और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी। दोस्तों, अगर हम सोशल मीडिया के बजाय कुछ बुक्स पढ़ें तो ज़्यादा बेटर आइडिया हमारे ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड के आइडियाज़ को कंबाइन करके हमारा ब्रेन एक नई आइडियाज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते अगली वीडियो में जल्दी, हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।